पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि भारत और रूस बहुत अच्छे मित्र देश है और ये बात 100% सच भी है, क्योंकि पूरी दुनिया में भले ही कोई भी देश एक बार भारत का साथ छोड़ सकता है, लेकिन रूस वो देश है जो हर वक्त भारत के साथ खड़ा मिलेगा। और आज तक रूस ने हम लोगों की जितनी भी मदद की है, उस चीज़ के लिए हम लोग उनका जितना भी शुक्रिया अदा करें उतना कम होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत और रूस की मित्रता के बारे में तो नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि इस वीडियो में हम भारत के इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और रशिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रोसकॉस्मोस स्टेट कॉरपोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज़ के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं दोनों देश की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दोनों स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत के बारे में। भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो का गठन 15 अगस्त 1972 को भारत के पहले प्रधानमंत्री और उनके घनिष्ठ मित्र विक्रम साराभाई, जो कि एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। इसरो बनने से पहले भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस डिपार्टमेंट इकट्ठा हुआ करते थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर रशिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन रोसकॉस्मोस का गठन 1992 को हुआ था। लेकिन रूस 1950 से ही स्पेस के क्षेत्र में काम कर रहा था। और अगर बात करें भारत के पहले सैटेलाइट की, तो भारत ने अपना पहला सैटेलाइट 19 अप्रैल 1975 को भेजा था, और इस सैटेलाइट को लॉन्च करने में रूस ने भारत की बहुत मदद की थी। यानी कि भारत के पहले सैटेलाइट को रशिया की मदद से भेजा गया था। भारत के पहले सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट था। वहीं दूसरी ओर रूस ने अपना पहला सैटेलाइट भारत से 18 साल पहले 1957 को भेज दिया था, और इस सैटेलाइट का नाम स्पुतनिक 1 था। और ये केवल रशिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का भी पहला सैटेलाइट था जिसे रूस ने भेजा था। और यही नहीं, रूस ने भारत की ऑर्गेनाइजेशन शुरू होने से पहले ही ह्यूमन को स्पेस में पहुंचा दिया था। यूरी गैरिन दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि स्पेस में गए थे। और 1 महीने बाद ही अमेरिका के नासा ने भी अपना पहला स्पेस शटल लॉन्च किया था। वहीं भारत से स्पेस में जाने वाले पहले व्यक्ति राकेश शर्मा थे, और राकेश शर्मा भी सोवियत यूनियन यानी कि रशिया की मदद से ही स्पेस में गए थे। और भारत 2020 तक अपना पहला ह्यूमन स्पेस ट्रैवलिंग मिशन टेस्ट करेगा, और 2025 तक भारत पूरी तरह से ह्यूमन को स्पेस में पहुंचाने में सक्षम होगा। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ह्यूमन स्पेस ट्रैवलिंग में भारत रूस से कितना पीछे है, क्योंकि रूस ने अपना पहला ह्यूमन स्पेस में 1961 में भेज दिया था, और भारत अभी 2020 में सिर्फ इस बात का टेस्ट करेगा कि भारत स्पेस में ह्यूमन भेजने में सक्षम है भी या फिर नहीं। लेकिन अभी तक हमने इस वीडियो में यही देखा है कि जो भी हो, रूस ने हर बार भारत की मदद की है, फिर चाहे पहले सैटेलाइट लॉन्चिंग में हो या फिर भारत के पहले स्पेस यात्री राकेश शर्मा को स्पेस में ले जाने में हो, रूस ने हर बार भारत की मदद की है। MIR रशिया का पहला स्पेस स्टेशन था, जो सोवियत यूनियन ने 1986 से 1996 के बीच स्पेस में असेंबल किया। लेकिन वहीं भारत के पास अभी तक कोई भी स्पेस स्टेशन नहीं है। लेकिन भारतीय साइंटिस्ट का कहना है कि भारत स्पेस स्टेशन बनाने में सक्षम है, लेकिन एक स्पेस स्टेशन बनाने में और उसके रखरखाव पर 100 बिलियन रुपए का खर्च आता है, जो कि भारतीय इसरो के बजट का 100 गुना है। तो इस वजह से फिलहाल भारत स्पेस स्टेशन नहीं बना रहा है, क्योंकि भारत का मानना है कि भारत में अभी तक इतना अधिक एक्स्ट्रा पैसा नहीं है जो कि इस तरह की प्रोग्राम पर खर्च किया जा सके। रशिया ने चंद्रमा की कक्षा में अपना पहला सैटेलाइट 1959 से 1976 के बीच पहुंचाया था, और पहले भी उन्होंने कई नाकाम कोशिशें की थी। और लूना मिशन रशिया का पहला सैटेलाइट था जो कि चंद्रमा की कक्षा में गया था, और इस मिशन पर रशिया ने 4.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर का खर्च किया था, जो कि तकरीबन 28,000 करोड़ रुपए के बराबर होता है। लेकिन वहीं भारत ने अपना पहला चंद्रमा मिशन 2008 को लॉन्च किया था, जिसका नाम चंद्रयान 1 था, और भारत ने अपनी पहली ही कोशिश में चंद्रमा की कक्षा में अपना सैटेलाइट स्थापित किया था। और इस मिशन पर भारत ने मात्र $90 मिलियन खर्च किए थे,
जो कि रशिया के खर्च से 50 गुना कम है। और ये वही चंद्रयान 1 था जिसने चंद्रमा की धरती पर पहली बार पानी की खोज की थी। और भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जिसने कि चंद्रमा की धरती पर पानी की खोज की हो। और उसके बाद तो जैसे भारत स्पेस की दुनिया में बहुत ही गति से आगे बढ़ने लगा। और 2013 को भारत ने अपना मॉम मिशन यानी कि मार्स ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया। और अपनी पहली ही कोशिश में भारत ने मंगल ग्रह की कक्षा में अपना सैटेलाइट स्थापित कर दिया था। इसी के साथ ही भारत दुनिया का चौथा और एशिया का पहला ऐसा देश बन गया जो कि ऐसा करने में सफल हुआ हो, क्योंकि भारत से पहले केवल 3 ही स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करने में सफल हुई थी, सोवियत यूनियन, नासा और ईसा। ये 3 स्पेस ऑर्गेनाइजेशन भी कई बार नाकाम रही थी इस मार्स मिशन में। रूस सबसे ज़्यादा 15 बार, अमेरिका 6 बार और ईसा 1 बार असफल रहा था। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि अपनी पहली ही कोशिश में सफल हो गया। और अगर बात करें मार्स मिशन खर्च की, तो नासा ने इस मिशन पर 4,295 करोड़ रुपए खर्च किए और वह भी 6 बार। वहीं रशिया ने और ईसा ने भी इस मिशन पर कई हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए। और अगर बात करें भारत की, तो भारत ने इस मिशन पर मात्र 450 करोड़ रुपए ही खर्च किए। यदि इस खर्च को हम प्रति किलोमीटर दर से बैठाएं तो ये खर्च मात्र 6 रुपये प्रति किलोमीटर दर के बराबर होता है, जो कि ओला और उबर जैसी टैक्सी खर्च के बराबर है। और इतना ही नहीं, भारत ने 15 फरवरी 2017 को 104 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जो कि ऐसा करने में सफल हुआ हो। भारत से पहले ये रिकॉर्ड रशिया के नाम था। रशिया ने वर्ष 2014 को 37 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे, लेकिन अब 104 सैटेलाइट के साथ भारत पहले नंबर पर आता है। अगर बात करें स्पेस ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की, तो भारत का इसरो दुनिया में 5वें स्थान पर आता है और रशिया का रोसकॉस्मोस दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। अब अगर बात करें स्पेस बजट की, तो रशिया का सालाना स्पेस बजट 70,000 करोड़ रुपए होता है। वहीं दूसरी ओर भारत का सालाना स्पेस बजट रूस की स्पेस बजट से 8 गुना कम होता है। लेकिन इसके बावजूद भारत इतना ज़्यादा सफल हो गया है। अगर बात करें सैटेलाइट लॉन्चिंग सक्सेस रेट की, तो भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सक्सेस रेट 94% से भी अधिक है। वहीं दूसरी ओर रशिया की सैटेलाइट लॉन्चिंग सक्सेस रेट 93% है, जो कि लगभग बराबर ही है। और सैटेलाइट लॉन्चिंग सक्सेस रेट में भारत की ये स्थिति हाल में ही सुधरी है। इससे पहले भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सक्सेस रेट 81% हुआ करता था। दोस्तों, आज भले ही भारत नंबर 5 पर है, लेकिन हम सभी को अपने वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है कि वह लोग एक दिन भारतीय इसरो को नंबर 1 पर ज़रूर पहुंचा लेंगे और पूरी दुनिया की निगाहें उस वक्त भारत की तरफ होगी। दोस्तों, ये कंपैरिजन तो बस ये दिखाने के लिए था कि हम लोग रशिया के सामने कहाँ पर स्टैंड करते हैं, लेकिन हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि रूस जैसा मित्र देश भारत को कहीं नहीं मिल सकता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग इसरो के बारे में क्या राय रखते हैं और भारत और रूस की मित्रता के बारे में क्या राय रखते हैं, प्लीज़ कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। इसी तरह की हमारी अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।